हेलो फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान की जो एएनएम और जीएनएम भर्ती परीक्षा है उसमें से इसमें से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आपका ये टॉपिक है शामिल है कि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन उनमें से बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इसके अलावा दूसरे नॉट सेट जैसे एग्जाम है उनमें भी अगर कम्युनिटी की साइड से और पीडीआईटी की साइड से देखा जाए तो इनमें से क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के। आपने सुना होगा इस प्रोग्राम के बारे में। ये जो आरबीएस के प्रोग्राम लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? अगर इस प्रोग्राम के उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, चाइल्ड सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ, बच्चों की जो लाइफ है वो क्वालिटी लाइफ के लिए और उनकी सर्वाइवल बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, ये इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ? ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ फरवरी 2013 में। व्हेन? फरवरी 2013 में जीओआई द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और इसके लाभार्थी कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसका बेनिफिशरीज कौन है? इसके जो बेनिफिशरीज है वो चिल्ड्रन 0 से 18 साल तक के बच्चे हैं। याद रखिए, 0 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसके बेनिफिशरीज हैं। और इसमें क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है टू अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4D, 4D है ना। 4D को आइडेंटिफिकेशन करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4D कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो 4D को आइडेंटिफाई किया जाता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। 4D में कौन कौन से हैं? पहला डी है डिफेक्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय जो डिफेक्ट है, कंजेनिटल एनोमलीज है, उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा होता है डिजीजेस, जो कुछ बच्चों में कॉमन डिजीज है उनको आइडेंटिफाई करना। तीसरा होता है डेफिशिएंसीज, जो बच्चों में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको आइडेंटिफाई करना, मैनेजमेंट करना। और उसके बाद जो बच्चों में है डेवलपमेंटल डिले, बच्चों में जो उसका डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मल से स्लो होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये 4D आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4D किस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। तो 4D है वो आपके आरबीएस के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, याद रखिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा हुआ यह है 4D। और डी में कौन कौन से, ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी में नहीं है। 3 दे देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे आपको, जैसे कि आपको डिफेक्ट दे दिया, डिजीज दे दिया, डेफिशिएंसी दे दिया, और नेक्स्ट डी की जगह डेंटिशन दे दिया या कुछ और दे दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, डिफेक्ट, डिजीज, डेफिशिएंसी और चौथा डेवलपमेंट डिले। तो चारों नाम अच्छे से याद रखिएगा। इन 4D के अंदर टोटल मिला के कितनी डिजीज कवर होती है? 30 डिजीज, याद रखिए। टोटल 30 डिजीज होती है, वो कवर होती है। सबसे पहले अपन बात करें डिफेक्ट की, तो कौन कौन सी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप पैलेट, टेलिपेस जो क्लब फुट होता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, कंजेनिटल कैटरेक्ट, कंजेनिटल डेफनेस, कंजेनिटल हार्ट डिजीज और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो 9 डिजीज है वो किसकी है? आपकी डिफेक्ट की है। डिफेक्ट में कितनी है? 9 डिजीज का होता है, असेसमेंट किया जाता है, पता किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका मैनेजमेंट किया जाता है। 9 डिजीज का जो है डिफेक्ट की है। उसके बाद डेफिशिएंसी की, डेफिशिएंसी की 5 है, जिसमें एनीमिया है, स्पेशली सीवियर एनीमिया की बात हो रही है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और गोइटर। तो 5 आपकी किसकी है? जो है डेफिशिएंसी की है। इसके बाद जो चाइल्डहुड डिजीज है, डिजीजेस की बात हो रही है, तो स्पेशली स्किन कंडीशन जो है, स्किन डिजीज है, इसके बीच फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, उनको शामिल किया गया है। फिर दूसरा ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रिएक्टिव एयरवे डिजीज, डेंटल कैरिस और कन्वर्जेंट डिसऑर्डर। तो ये टोटल कितनी है? 6 डिजीज है, वो क्या है? आपकी चाइल्डहुड डिजीज है, उसको शामिल किया गया। देन अगर बात करें डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी कौन कौन सी है? विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरो इम्पेयरमेंट, ये 3 तो क्या है? डिसेबिलिटी है। और डिले में मोटर डिले, कॉग्निटिव डिले, लैंग्वेज डिले, बिहेवियर डिले, लर्निंग डिसऑर्डर एंड अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो टोटल ये कितनी है? 9 हो गई। देन उसके बाद एक जो बचता है वो आपकी कौन सी है? ऑप्शनल डिजीज है। ये ऑप्शनल, जो कि वहां उस लोकलाइज्ड एरिया के अंदर कोई बीमारी है ना, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई बीमारी है तो उसको शामिल किया गया। तो टोटल इसके अंदर कितनी बीमारियां हैं? इसमें 30 बीमारियां शामिल की गई है
4D के अंतर्गत आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी बीमारियों की स्क्रीनिंग होती है आरबीएसके में? 30 डिजीज। 4D क्या क्या है, 4D में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यही इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। फिर इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये प्रोग्राम रन कैसे करता है? अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग कहाँ कहाँ होगी? स्क्रीनिंग सबसे पहले अपन बात करें तो फैसिलिटी पे होगी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे। जहां बच्चे का जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न की तो वहीं हो जाएगी। जहां हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है वहीं पर क्या होगा, इसका स्क्रीनिंग हो जाएगी। न्यूबॉर्न की बर्थ डिफेक्ट की वहीं पर हो जाती है। उसके बाद जब आशा क्या करती है, होम विजिट पे जाती है। तो 6 सप्ताह तक आशा जब विजिट करती है तो वहां पर स्क्रीनिंग कर लेगी बच्चे की। और उसके बाद जो बच्चा होगा, उसके बाद HbYC की विजिट होती है। ये HbA1c की होगी। उसके बाद हमने कहा था HbYC की विजिट होती है, जो कि 15 महीने तक होती है। HbYC कब तक होती है? 15 मंथ तक होती है। तो 15 मंथ तक जब विजिट होगी तो आशा फिट कर लेगी उसकी स्क्रीनिंग वहां पर। फिर उसके बाद जो होती है मोबाइल हेल्थ टीम। कौन सी हेल्थ टीम? एक मोबाइल हेल्थ टीम नियुक्त की जाती है। वो आइडेंटिफाई करती है, वो कहाँ करेगी? आंगनबाड़ी सेंटर पे। आंगनबाड़ी सेंटर पे और स्कूल्स में, दो जगह। आंगनबाड़ी सेंटर और स्कूल्स। आंगनबाड़ी सेंटर सारे और स्कूल सिर्फ और सिर्फ सरकारी या गवर्नमेंट से अनुदान से जो चल रहे हैं, उन स्कूल्स में ये जाके टीम जाके स्क्रीनिंग करती है और पता करती है। वही 4D को देखती है, 29 डिजीज की स्क्रीनिंग करती है। और स्क्रीनिंग जब हो जाएगी, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होता, याद रखिए। जो टीम जाती है या आशा जाएगी या फिर हेल्थ फैसिलिटी में होगा, पहला काम स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग हेल्थ फैसिलिटी पे हो सकता है, न्यूबॉर्न का आशा के द्वारा घर पे हो सकता है, और मोबाइल टीम के द्वारा आंगनवाड़ी सेंटर और स्कूल्स में किया जाएगा। जब स्क्रीनिंग हो जाएगी, स्क्रीनिंग होने के बाद जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम पाएगी, उन बच्चों को क्या करेंगे, रेफर कर देंगे। स्क्रीनिंग के बाद क्या करेंगे, उसका रेफरल हो जाएगा। रेफरल कहाँ करेंगे? अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, DEIC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ये जो DEIC है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। वहां पर इसको मन बच्चों को रेफर कर देते हैं जिन बच्चों में प्रॉब्लम पाएगी। वहां पर क्या होगा, इस DEIC पे फिर क्या होगा, फर्दर असेसमेंट होगा। दोबारा से फिर जांच होगी। और फर्दर असेसमेंट के बाद अगर बच्चे माइल्ड इलनेस है, अगर माइल्ड है तो क्या हो जाएगा, उनका ट्रीटमेंट, है ना। और अगर सीवियर है तो फिर क्या हो जाएगा, फर्दर रेफरल हो जाएगा आगे, और रेफर हो जाएगा। ठीक है, अगर सीवियर बच्चा है तो फर्दर उसका रेफरल होगा। जब फर्दर रेफरल होगा तो उसमें क्या होगा, अगर ये बच्चा DIC पे आपने देखा माइल्ड था तो इसका मैनेजमेंट हो जाएगा यहीं पर। और अगर फर्दर रेफर करने की जरूरत पड़ती है तो फिर आगे भेजेंगे उसको और हायर सेंटर पे। जैसे कि RHD का पेशेंट है या फिर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट का है, जहाँ सर्जरी की व्यवस्था हो, वहां भेजा जाएगा। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल किए गए हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रीटमेंट होता है और उसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है। तो वहां पर भेज दिया जाता है, उसका वहां पर क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो ये तीसरा काम होता है। तो 3 स्क्रीनिंग होती है, फिर रेफरल होता है, फिर मैनेजमेंट होता है। और जिसका प्रोसेस रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि स्क्रीनिंग कराओ, फिर उसके बाद जो बच्चे पाएंगे, जिनको प्रॉब्लम पाएगी, उनको क्या किया आपने, रेफरल कर लिया। कहाँ पर, है ना, DIC पे रेफरल किया। और DIC पे रेफरल करने के बाद क्या करेंगे आप, मैनेजमेंट कर लेंगे उसके या तो वहीं पर, और अगर वहां नहीं होने वाला तो फिर उसको क्या करेंगे, उसको हायर सेंटर पे रेफर कर देंगे। नेक्स्ट, कि जो टीम है, उस टीम में कौन कौन होता है? उस टीम के अंदर 2 MO होते हैं। याद रखिए, 2 MO होते हैं, एक मेल और एक फीमेल होता है। जो मोबाइल हेल्थ टीम जाती है ब्लॉक लेवल पे, आंगनबाड़ी पे या आशा पे, जो असेसमेंट के लिए जाती है, ये दोनों MO है वो आयुष डिपार्टमेंट के होंगे। मेडिकल साइड के MO नहीं होते हैं। ये दोनों MO जो होते हैं वो किसके होते हैं, आयुष के होते हैं, है ना। एटलीस्ट विद बैचलर डिग्री फ्रॉम द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के साथ होनी चाहिए। देन एक ANM या स्टाफ नर्स, एक इनके साथ में होगा। एक फार्मासिस्ट होता है। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर लैब टेक्नीशियन हो सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो सकता है, और इवन जो कंप्यूटर ऑपरेटर, एक्चुअली में डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, डाटा मैनेजर जो होता है, वो उसको साथ में लेते हैं। तो ये 4 जनों की टीम होती है। 2 MO होते हैं, एक ANM या स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर होता है, और एक आपके फार्मासिस्ट या डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, इनके साथ में होता है। तो 4 जनों की ये मोबाइल हेल्थ टीम होती है, जो कि असेसमेंट के लिए, स्क्रीनिंग के लिए जाती है। देन डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं। ये कहाँ आपने कहा था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई द डेवलपमेंटल डिले एंड देयर कंफर्मेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। जो डेवलपमेंट डिले के और जो पेशेंट आए हैं उन सबको आइडेंटिफाई करता है, उनको उनका असेसमेंट करता है, और उनको फर्दर आगे भेजना है या फिर ट्रीटमेंट देना है। और अगर फर्दर आगे भेजेगा तो फिर क्या करेगा, रेफर में सपोर्ट करेगा। ये कौन करेगा, DIC। DIC रेफरल सपोर्ट करेगा।
और उसके बाद जहां तक जा रहा है उस फैसिलिटी तक उसको क्या करेगा, फॉलोइंग उसकी कंडीशन को भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसका फॉलोअप करता रहेगा कि उस बच्चे का क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ या ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम आई और उसके बाद बच्चा ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये सारा काम किसका है, डीआईसी का। मीन्स ये लिंकेज का काम करता है, क्या करता है, लिंक बीच में, है ना, जो पब्लिक के बीच में और उधर ऊपर हायर फैसिलिटी के बीच में एक लिंक की तरह काम करेगा डीआईसी। तो ये टोटली जो था हमारा किसके बारे में था, आरबीएसके के बारे में। इनमें जो क्वेश्चन बनने थे, डीआईसी से बन सकता है, 4डी से बन सकता है, 30 डीजी से बन सकता है, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ इससे हो सकता है, और बेनिफिशियरी 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।